खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी पहुंच गया है विधानसभा सिधौली के विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी के कार्यालय पर, और यहां हमारे साथ हैं आम लोगों में से कई लोग। इनसे हम जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में 23 फरवरी को वोट देने से पहले इनके मन में कौन से मुद्दे भारी रहेंगे, क्या सरकार की योजनाएं भारी रहेंगी या विपक्ष जो दावे कर रहा है वो भारी रहेंगे, यह जानने के लिए आज हम आए हैं आम लोगों के पास। भाई साहब नमस्कार। साहब जैसा कि पता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, 23 फरवरी को वोट पड़ने हैं, कौन से मुद्दे भारी रहेंगे? क्या धर्म और जाति की राजनीति भारी रहेगी या विकास के मुद्दे भारी रहेंगे? विकास के मुद्दे भारी रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विकास किया है, विकास करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिधौली विधानसभा भी जीतेंगे और सीतापुर की सारी 9 विधानसभा जीतेंगे। क्या लगता है भाई साहब? मेरे हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मियों को और आप सभी ये पब्लिक वॉइस को, जैसा कि हम लोगों के बीच आए, हम लोगों की बात आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये आने वाला जो चुनाव है 23 फरवरी को वोट डालेंगे, ये चुनाव हो रहा है बेरोजगारी के ऊपर। किसान के विरोधी जो किसान के लाठियाँ चली हैं, लाठियों के विरोध में, किसानों की हत्या हुई है, किसानों के विरोध में, शिक्षा मित्रों के विरोध में, जो शिक्षा मित्र हटाए गए, रोजगार सेवकों के ऊपर लाठियाँ चली हैं, उसके विरोध में ये चुनाव होने जा रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हम मेरे हिसाब से तो धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। जो हम हम लोग जो जान रहे हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं वो विकास नहीं कर पाते हैं। अगर हम मंदिर में जाएं, पूजा करें, तो हमारे लड़के क्या करेंगे, क्या खाएंगे? तभी हम ईश्वर को ईश्वर के प्रति आस्था हम भी रखते हैं और आशावादी हैं। ऐसा नहीं है कि हम निराशावादी हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक भी नहीं है। लेकिन जो पब्लिक विकास कार्य है, जब धरातल पे कोई कार्य करेगी सरकार, तभी हम लोगों का फायदा होगा। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है, नए कोई उद्योग चल नहीं रहे हैं और डीजल पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं। किसान की सबसे बड़ी समस्या तो किसान की है। गांव में देखिए सांड घूम रहे हैं। जो रात में बाबा जी ने जो रोजगार दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि घर बचाएं महिलाएं और खेत बचाएं आदमी, ये रोजगार है। अगर घर में जरस सूख जाओ तो नकब कट जाए महिलाओं की, और खेत में जरस सूख जाओ तो साढ़े कहा तुमको मार दे जान से। नहीं, निश्चित तौर पर अभी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इस समय हम पूछ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या धर्म और राजनीति के मुद्दे भारी रहेंगे या विकास के मुद्दे? जैसा कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, ऐसे में क्या लगता है? देखिए, ये विकास के भारी रहेगा और विकास के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब? नहीं, सही कह रहे हैं। विकास जो पहले 5 साल जब रहे अखिलेश जी, तो कितना विकास किया, उसका बीजेपी वालों ने केवल फीता काटा। क्या लगता है भाई साहब? क्या लगता है? विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। क्या लगता है भाई साहब? विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए भाई, तो ये पब्लिक आम जनता क्या करेगी? ऐसे महंगाई बढ़ रही है। क्या लगता है कि बढ़ी हुई महंगाई सत्ता दल बीजेपी के लिए भारी मुश्किलें बढ़ाएंगी? बिल्कुल बढ़ाएगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बताइए कैसे इंसान अपना जीवन चलाएगा, कैसे आवागमन उसका चलेगा, किस प्रकार से वो इंसान अपने घर का डेकोरेशन करेगा? अगर महंगाई इसी चरम सीमा पर चलेगी तो जनता भूखों मर जाएगी। क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल, महंगाई बहुत हद तक जो है भारी हो गई, जनता पे घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो है जनता के आगे केवल विकल्प यही है कि हम परिवर्तन लाएं। क्या लगता है? नहीं, महंगाई बढ़ गई है, क्या लगता है महंगाई सरकार पर भारी रहेगी? महंगाई कितनी हो गई है कि अब 5 साल में हम लोगों ने देख लिया जी कि घर में चाहे साढ़ जी खेत जो हम लोग बोते हैं, 60 जाते हैं, 24 घंटा खेत में रहे, घर में रहे तो चोरी हो रही है। महंगाई के मुद्दे भारी रहेंगे। लेकिन मुद्दे तो वही है, सरसों का तेल देख लीजिए क्या है। क्या लगता है महंगाई सरकार पर भारी रहेगी? महंगाई ही आम गरीबों की कमर तोड़ती है। सरकार के प्रति जो है महंगाई इस सरकार को जवाब देगी। क्या लगता है? ये महंगाई ही बाबा को मंत्र भेजेगी। मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ
तीनों के शासनकाल में से सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसके समय की मानी जाती है? क्या लगता है? अखिलेश यादव जी की। सबसे ज्यादा अखिलेश 5 साल में वो आप देख लीजिए, जनता भी बता रही कितना विकास किया। ये क्या लगता है? भैया ये बात सत्य है, अगर महंगाई इसी प्रकार रहेगी तो एक ना एक दिन इस पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर हमारी सरकार आएगी अखिलेश भैया की तो महंगाई से मुक्ति मिलेगी, किसानों को समय पर अपना जो भी गन्ने का जो है भुगतान होगा, खेती का भुगतान होगा, राशन मिलता है उसका भी भुगतान होगा अच्छी तरीके से। और कोरोना काल में सरकार दावा कर रही है कि हमने लोगों को बहुत सारी मदद पहुंचाई है। क्या लगता है कोरोना काल में जो सरकार ने कदम उठाए वो पर्याप्त रहे या सरकार से कहीं चूक हुई है? चूक बिल्कुल हुई है। इधर उन्होंने राशन तो फ्री कर दिया लेकिन उधर महंगाई बढ़ा दी। भाई जनता से तो वसूल रहे हैं राशन 2 महीने के लिए। क्या लगता है? राशन देखिए 2-3 महीने चुनावी जहाँ जिस राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ मेडिकल सुविधाओं को लेकर मेडिकल सुविधाओं के तो देख लिए, आम लोग आम जनता गंगा किनारे जो नहाने जाती थी तो हमको लगता है हर परिवार का व्यक्ति दफनाने जा रहा है। और बाकी हमारे अवस्थी जी हैं जरा जी क्या लगता है कोरोना काल में सरकार ने जो कदम उठाए वह पर्याप्त थे या सरकार से कहीं चूक हुई? विफल रही तो कोई तरीके से कुछ किया नहीं। क्या किया? सिटी में किया दिखावे के लिए, वो भी अपने ऑनलाइन कैमरे पे। रूरल में गए मैं बेसिकली रूरल का हूँ, मेरा क्षेत्र नील गांव है और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे फेमस गांव है। 19 गांव लगते हैं मेरे ग्राम पंचायत में। बीजेपी का एक नेता मेरे पंचायत में आया होगा, ठीक है, वर्तमान सांसद जी हैं माननीय कौशल किशोर जी, उनका कोई कार्यकर्ता या बीजेपी के उच्च पदाधिकारियों में से कोई मेरे पूरी पंचायत में आया हो। मैं पूरी पंचायत की बात कर रहा हूँ। कहीं गया हो, किसी को एक पैकेट दिया हो या किसी को कोई मेडिसिन दी हो, एक मास्क दिया हो। हाँ, दिवाली की झालरें आई थी वो उनके कार्यकर्ता बांट रहे थे, हेलमेट आए थे वो बांट रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, मेरे रिलेटिव खत्म हुए। सरकार के एक मंत्री जी ने संसद में बयान दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में कोई मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये तो हम आप जानते हैं ना बेसिक क्या है, तो हमें आपको पता है। इसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना काल में कोई मौत नहीं हुई। देखिए उनके परिवार का कोई नहीं होगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश इंडिया के लोगों में जिस परिवार का गया है उसको दर्द है, उनके परिवार का कोई नहीं गया होगा तो उसको दर्द नहीं मालूम। क्या लगता है सरकार इससे चूक हुई है? सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी थी वो नहीं कर पाई। सरकार बिल्कुल राम मंदिर निर्माण आरंभ हो चुका है, इससे सरकार को कोई लाभ होगा? तो कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, कोर्ट का फैसला है। सरकार दावा कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप एक पत्रकार हैं, सम्मानित चैनल होगा आपका, तो आप राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। आपको बता दूँ वो वही बात आ गई कि पुरानी गाड़ी जो होती है ना उसको आप मेंटेन कर रहे हो, वही बनता है उनके पास। एक कहानी बिल्कुल क्लियर है, राम मंदिर के सिवाय और हिंदू मुस्लिम के सिवाय कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। क्या लगता है? अब आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपने मुझसे पूछा है और मेरे कई भाइयों से आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं डायरेक्टली फेस टू फेस प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ। कोविड सिर्फ स्कूलों के लिए है, बाजार खुल रहे हैं, मॉडल शॉप खुल रहे हैं, शेखर अवस्थी जी आओ, मॉडल शॉप खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, रैलियाँ खुली हुई हैं, सब कुछ खुला हुआ है। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना, आने वाली नस्ल को कमजोर करना, युवाओं को लात मारना, ये सरकार का काम है। हर सरकार में युवा को लाठी पड़ती थी, इस सरकार में सीधे लात पड़ती है, वो भी नेता की लात पड़ती है कि आप उठ ना पाओ ऊपर। क्या लगता है सरकार कह रही कि हम राम मंदिर बना रहे हैं? देखिए मंदिर की बात तो अलग रही, मंदिर तो कोर्ट का दिया हुआ फैसला है और वो सरकार कह रही हमने बनवा दिया। सरकार तो इससे पहले भी भाजपा की रही थी, केंद्र में भी रही, अटल जी की सरकार रही। अटल जी तो बहुत हम जानते हैं आदर्श महापुरुष एक नेता जो हुए वो भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से जातवाद की राजनीति नहीं किया और धर्म की राजनीति तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, विकास की राजनीति उतना होनी चाहिए। अगर कोई भी शिक्षा के पर बढ़ेगा नहीं और पढ़ेगा नहीं तो मीडिया से सवाल क्या करें? हमारा मन मानते रहे। क्या लगता है? मैं गुफेरों में रहे, आप पूछिए हम बता दें। सरकार दावा कर रही है कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, हमने राम मंदिर का शुभारंभ कर दिया है निर्माण का, क्या इससे सरकार को कोई लाभ होगा? राम मंदिर बनने से और
मस्जिद बनने से क्या विकास होता है क्या? जनता का भला होता है क्या? बीजेपी बेवकूफ़ बना रही है, जनता को बेवकूफ़ बनाया 5 साल। और अगर सबसे ज़्यादा फ्रॉड नेता है तो भाजपा में है। अगर नंबर 1 का फ्रॉड नेता जो है वो मोदी और योगी है। ये मंदिर मस्जिद के सिवा और उनके पास कोई शब्द है कि अगर किसी गरीब का भला हुआ हो, किसी और ब्राह्मण का तो बीजेपी सरकार में कम से कम 200 से ज़्यादा ब्राह्मण मारे गए। ब्राह्मण का तो सम्मान ही नहीं है। और हमारा जो मानना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया मुख्यमंत्री से बढ़िया कोई ना मुख्यमंत्री आया था ना आएगा। आप लोग जैसा कि अभी आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जी, तो सीतापुर जिले में 9 विधानसभाएं आती हैं, लेकिन इनमें से ब्राह्मणों में किसी को टिकट नहीं मिला। क्या कहते हैं? किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। यहाँ से नहीं मिला है। यहाँ से भैया इस मुद्दे पर इनसे लेकर कोई मुद्दे नहीं। देखिए, यहाँ का ब्राह्मण जितना भी सीतापुर का है वो सब सपा के साथ है। और इससे पहले यहाँ ब्राह्मण के सपा से एमएलसी रहे हैं और ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी में रहा हुआ है। जी, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि ब्राह्मणों का पतन हुआ है भाजपा सरकार में, लेकिन अखिलेश सरकार ब्राह्मणों को सम्मान देगी। वही अगर हम बात करें सीतापुर जिले की, सीतापुर जिले में 9 विधानसभाएं आती हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला। क्या लगता है? वो उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि 9 विधानसभाएं आती हैं। मोहाली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे 70,000 ब्राह्मण है। इकलौती ऐसी ब्राह्मण की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली वही सीट है। और पिछली बार बीजेपी से वहाँ पे विधायक थे, लेकिन वहाँ से सपा गवर्नमेंट ने बहुत सोचा, बहुत विचार भी किया कि वहाँ से कोई ब्राह्मण चेहरा लाया जाए। लेकिन अनूप गुप्ता जी वर्तमान जो हैं जिनको टिकट मिला है, अनूप गुप्ता जी वो वर्तमान वहाँ पे ब्राह्मण बच के जिनके विरोध में गए हैं, अब उनका टिकट कटने वाला है क्योंकि अब उनसे अच्छा चेहरा। तो सपा का ब्राह्मण नहीं मतलब है, सपा को सीट जीतनी है, उनको सरकार बनानी है। बीजेपी का जो खेल है वो ब्राह्मण और ठाकुर और छत्री तो इसलिए है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, अदर राज्यों में उनका सीएम कैंडिडेट है। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश को छोड़ के पूरे देश की राजनीति पे अगर आप जाइए तो बीजेपी का एक मुख्यमंत्री बताइए जो ब्राह्मण है। एक मुख्यमंत्री बताइए जो ब्राह्मण नहीं। हमारी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ जो सुरक्षित सीट पे है, यहाँ पे समथिंग 40,000 ब्राह्मण, 40,000 ब्राह्मण तीनों जगह बंटता है। ब्राह्मण कहीं भी होगा वो तीनों जगह बटेगा, वो किसी एक दल में नहीं जाएगा, ये भी आप मानते हैं, वो तीनों जगह बटता है। निश्चित तौर पर भाई साहब, किसान 3 कृषि कानून लाए, उसके बाद में सरकार ने वापस भी ले लिया। क्या लगता है, देखिए यह सरकार की जीत है या विपक्ष की? ये विपक्ष की जीत है। सरकार तो ऐसी है, वो गिरगिट जैसे होता है, देखना थूकता और चाटता है। हम तो जानते हैं सरकार थूकती है और चाटती है। यदि कानून बिल लाए थे, किसान के हित में थी, तो उसको फ्रंट पे लाना चाहिए थे। वो बता दिए, लागू कर दिए हैं, लेकिन उसको दिखाए नहीं उसमें क्या है, ये भी नहीं बताया। ये तो बड़े किसान जो फार्मर हैं पंजाब, वो लोग जान गए कि अडानी अंबानी का स्टोर बन रहा है बहुत बड़ा। वो पूछने लगे क्या बन रहा है, तब बताया अडानी अंबानी का वो स्टोर करने के लिए। तब किसान उग्र हुआ, क्रोधित हुआ। 1.5 साल तो सड़क पे रहे, ठंडक और जाड़ा सब झेल कर देख लिया। तो विपक्ष की जीत हुई, सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो कानून जो था वो व्यापारियों का था, वो चंद लोगों के लिए था, किसान हित में और जनता हित में नहीं। आवारा पशुओं से किसान परेशान है, किसान अब इसका जो दोषी किसे मानता है? देखिए, ये तो सरकार को योगी बाबा की देन है जो पशु का है, और जो बीजेपी की सरकार है जो विद्युत के उस पर चलती है। केरल चले जाइए, आसाम चले जाए, गुवाहाटी चले जाए, वहाँ बीफ फ्री है। वहाँ गौ माता नहीं, गौ माता सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। वहाँ गोवा में फ्री है, बीफ जो है फ्री कर दिए हैं, कोई टैक्स नहीं, वहाँ कट रही। यहाँ राजनीति के चक्कर में गौ माता को बना दिया कि गौ माता है, हमारी भी माता है। अगर समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछो तो उसके यहाँ एक भी गाय और भैंस जरूर मिलेगी, लेकिन बीजेपी वालों के पूछ लो कितनी मिलेगी। आप ये जान के पता करेंगे, गाय पालना सबसे ज़्यादा समाजवादियों का एक धर्म रहा है। कोई भी किसी भी समाजवादी पार्टी जात विशेष से नहीं रखती है,
समाजवादी पार्टी तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का सम्मान किया, जनेश्वर मिश्र जी पार्क बनाया और वो तो उसका इंडिया नहीं विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, तो उनको सम्मान किया। भाई साहब, किसान कानून सरकार पहले लाई फिर वापस ले लिया, क्या लगता है सरकार की जीत है या विपक्ष की जीत? देखिए, ये तो विपक्ष की जीत है और किसान की जीत है, सरकार की इसमें कोई जीत नहीं। सरकार केवल एक ड्रामा कर रही थी, वो किसके इशारे पे कानून लाए गए कि टाटा, अंबानी, रिलायंस जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बल पे, सहारे पे ये कानून लाए गए थे और आखिर में जब किसान मतलब सत्य की जीत हुई है और ये इसे हम नकार रहे हैं, ये सब बेकार। आवारा जानवरों से किसान परेशान है, आवारा जानवर से किसान परेशान बहुत है, रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सरकार ने अगर इसको यूज़ किया था तो उसका बंदोबस्त करना चाहिए था। केवल भाजपा सरकार में योगी जी सिर्फ सब फर्जी बातें हैं, फर्जी काम है। आप एक बता दीजिए, नौजवान किसी को नौकरी मिली हो, आप ये बता दीजिए कि जैसे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सब प्राइवेट किए दे रहे हैं एयरपोर्ट, ट्रेन। अब ये बताइए, जब सरकार होते हुए जो सरकारी मान लीजिए व्यवस्था है उसमें कितना अपराध होता है, और जब ये प्राइवेट हो जाएंगे तो आए दिन ट्रेन में बलात्कार होंगे, लौंडियाँ छेड़ी जाएंगी, जेवर जायदाद सब कुछ छीना जाएगा। आप बताइए, नहीं छीना जाएगा? जब सरकार मतलब सरकारी एक तत्व को कोई प्राइवेट नहीं समझे, अपराधी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो जब कोई प्राइवेट कोई सिस्टम हो जाएगा तो उसमें कितने अपराध बढ़ जाएंगे, आप बताइएगा। और एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं, देखिए मीडिया जो है देश की चौथा स्तंभ है। मीडिया कर्मी भी सुरक्षित ही सरकार में नहीं रहे हैं। आप लोग जानते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि मीडिया के लोग सूत्र बहुत अच्छे होते हैं और बहुत पता है। तो मैं तो यही सभी से आपके पब्लिक वॉइस के चैनल के माध्यम से समस्त जनता को, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, तो इसमें हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी बने और समाजवादी की सरकार बनाएं, जिससे कि विकास और शिक्षा के प्रति आगे की रणनीति बनती रहेगी और सभी का सम्मान बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान 3 कृषि कानून लाई, फिर सरकार 3 कृषि कानून लाई, फिर वापस ले लिया, क्या लगता है सरकार की जीत है या विपक्ष की जीत है? वो तो विपक्ष की जीत है, वो देखना चाह रहे थे कि हम अपना मुद्दा लेके आए हैं, जितना लोग बना पाएंगे, नहीं बन पाया। अब जागरूक हो गया लोग। आप क्या लगता है? में किसान की जीत हुई। मेरा बस यही एक नारा है कि उत्तर प्रदेश से यही एक नारा है किसानों के लिए, अखिलेश जिताओ घर में 100। देखिए, सरकार दावा कर रही है कि हमने बिना भेदभाव लोगों को अनाज, सिलेंडर, मकान दिए हैं। किसको दिया है, किसको दिया है, ये तो मालूम होना चाहिए। दावा है किसानों को अगर अनाज दे रही तो उसका सांड, बाबा जी के सांड उसके खेत चल रहे हैं, क्या लगता है? उसको हम बताएंगे। कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे, 11 महीने लमसम आंदोलन चला, कितने लोग मर गए, फिर उसके बाद कानून वापस कर लिया सरकार ने खालिस्तानी करार दे रही है। नहीं, तो क्या किसानों को मरवाने के लिए ये किया था? ये पहले से उनको पता था कि ये गलत है, फिर वापस कर लिया। स्वास्थ्य के आसपास किसानों से सही रहा, इसके जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, सरकार दावा कर रही है कि हमने बिना भेदभाव किए लोगों को अनाज और सिलेंडर, मकान वगैरह दिए। कहाँ तक ये दावा सही है? देखिए, 8 करोड़ उज्ज्वला स्कीम के तहत उन्होंने 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 140 करोड़, ठीक है, और 140 करोड़ में से अगर आप 100 करोड़ लोग यूजर हैं, सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जिनको 400 का मिलता था और आज उनको 1000 का मिला, तो गवर्नमेंट ने कितना कमाया और कितना दिया आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। सीधी सी बात, 8 करोड़ लोगों को दिया लॉलीपॉप और बेचा कितना? ये मार्केटिंग, बीजेपी मार्केटिंग करता है, ये मार्केटिंग पार्टी है, सीधा सा फंडा है और कुछ नहीं है। क्या लगता है? देखिए, आप लोग गांव-गांव जाते होंगे, बहुत से लोग मिलते हैं हमारे जैसे भाई लोग, बहुत आते हैं। जो सिलेंडर की बात आई और राशन की बात आई, सिलेंडर बता देना चाहता हूँ कि सिलेंडर दिया, जिन लोगों को सिलेंडर दिया बेचारे दोबारा भरा नहीं पाए, क्योंकि इतनी महंगी गैस हो। और हमारे भाई स्मित अवस्थी जी ने बताया कि 140 करोड़ जनसंख्या है और 8 करोड़ को दिए हैं। अब आप सोच लिए कितनी गरीब रेखा से नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब? भाई हमें तो यही लगता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ
कि भाजपा सरकार एक नंबर फराड है। आप मान लीजिए सिलेंडर फ्री में दे दिया, ठीक है, उसके बाद महंगा कितना कर दिया, उसके बाद फ्री में राशन दे दिया, उसके बाद और कौन चीज़ें कितनी महंगी हैं। तो अगर वो 1% देती है तो 10% लेती है। उसका सिर्फ मात्र भाजपा का काम है भरमाना, 420 करना, जनता में भ्रम फैलाना। बाकी कोई फ्रंट पे कोई सत्यता भाजपा सरकार में कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा अगर हम दलगत राजनीति से हट कर बात करें तो विधानसभा सिधौली में कौन सा प्रत्याशी और किस पार्टी का सबसे मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय आदरणीय डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी बहुत ही मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता है, सुख दुख के साथी रहे हैं और सभी के दुख सुख में और किसी भी कहीं भी याद करो पहुंचते हैं। काम करने की उनकी जो रवैया है वो एक पक्षी कार्रवाई करते हैं। ये नहीं कि आपको सुबह बुलाएं और हमको शाम को बुलाएं। यहाँ से चुनाव डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी जीत रहे हैं, वो भी 50,000 वोटों से। क्या लगता है भाई साहब, मजबूत प्रत्याशी कौन नजर आ रहा है? सिधौली विधानसभा से माननीय डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी बहुत ही जमीनी स्तर के नेता हैं और बहुत ही जनता के प्रिय हैं। इनसे अच्छा कोई हमारे सिधौली विधानसभा में विधायक नहीं है। क्या लगता है भाई साहब, अगर हम दलगत राजनीति से हट कर बात करें तो किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत नजर आ रहा है विधानसभा सिधौली में? शायद आप बाहरी पत्रकार हो, मुझे नहीं पता। मैं आपको व्यक्तिगत बता देना चाहता हूँ सिधौली विधानसभा के बारे में। मोदी लहर थी, मनीष जी नंबर 2 पे थे, यहाँ पे बीजेपी नंबर 3 पे थी। मोदी लहर में माननीय हरगोविंद जी विधायक बने थे, उसके पहले भी एक बार विधायक रह चुके। ये तीसरी बार है और सिधौली की जनता ने ठान लिया है कि तीसरी बार सिर्फ और सिर्फ हरगोविंद। पार्टी समाजवादी पार्टी से आए हैं, पब्लिक ने जोरदार स्वागत किया है, जबरदस्त तरीके से जीतेंगे और अभी तक का रिकॉर्ड होगा, मैं आपके चैनल पे आज बोल रहा हूँ, अभी तक का रिकॉर्ड होगा, सबसे ज्यादा वोटों से हरगोविंद जी ये चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है, लेकिन लोगों ने यह ठान लिया है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को पूरी तरह पलटने के मूड में लोग नजर आ रहे हैं। लोगों पर महंगाई भारी पड़ रही है, जो सरकार के दावे हैं वो पूरी तरह झूठे नजर आ रहे हैं। और सिधौली विधानसभा की हम बात करें तो सिधौली विधानसभा से हाल ही में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने वाले वर्तमान विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव सबसे मजबूत प्रत्याशी नजर आ रहे हैं।